प्रायिकता का अध्ययन करने के लिए घटनाओं को समझना जरूरी होता है। प्रायिकताएं जब आप पढ़ेंगे तो वो किसी घटना की हुआ करेगी, और घटनाएं कौन होती हैं, कितनी होती हैं, कुछ बताई जा चुकी हैं। अब ये जो शेष है, ये पूरक घटनाएं क्या होती हैं ये जानेंगे, और निःशेष घटनाएं क्या होती हैं ये जानेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उनमें प्रायिकता से संबंधित प्रश्न होंगे। तो जानते हैं निःशेष घटनाएं क्या होती हैं। आपको बता दिया है, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उसके जो भी परिणाम आते हैं उनका समुच्चय कहलाता है प्रतिदर्श समिष्ट। ऐसे से व्यक्त करते हैं, जैसे सिक्का उछाला जाए तो हेड और टेल नाम के परिणाम प्राप्त होते हैं। इस समुच्चय को प्रदर्श समिष्ट कहते हैं, और इसके जो भी उप समुच्चय होंगे उन सबको घटनाएं कहते हैं। हम बताने जा रहे हैं निःशेष घटनाएं क्या होती हैं। तो इसकी कुछ ऐसी घटनाएं उप समुच्चय के रूप में लिखते हैं, जैसे एक E1 नाम की घटना लिख रहा हूं मैं। इसमें से कुछ अवयव लेकर, जैसे हेड लेकर एक घटना, और E2 नाम की घटना जो है टेल लेकर, और भी घटनाएं ले सकते हैं। ये तो छोटा प्रदर्श समिष्ट है, बड़ी प्रदर्श समिष्ट से भी कई घटनाएं ले सकते हैं। जैसे एक पांसे का प्रदर्श समिष्ट लेता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं एस प्रदर्श समिष्ट पांसे का, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से देखो कुछ घटनाएं लेते हैं, 1 2 तो ये ले ली, और एक E2 नाम की घटना ये लेते हैं, 3 4, और 5 6। इनमें कोई कॉमन नहीं है। ये इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि कॉमन ना होना अपवर्जी कहलाती है। जैसे E1 E2 अपवर्जी हैं, E2 E3 अपवर्जी हैं, और E3 E1 अपवर्जी है। बात हम निःशेष की करेंगे। तो यदि इन सभी घटनाओं का यूनियन कर दिया जाए, जैसे पहले इनका यूनियन करते हैं, E1 यूनियन E2, दो ही हैं यहाँ, तो इनको जब यूनियन माने इनको मिला के एक नए समुच्चय में लिखेंगे H, T। तो जब घटनाओं का यूनियन S के बराबर आ जाए, ये जो S है प्रदर्श समिष्ट, तब उन्हें निःशेष घटना कहते हैं। ऐसे ही यहां पर इनका यूनियन देखो करके, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, 2 से कम नहीं होती। तो किसी प्रदर्श समिष्ट की 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिनका यूनियन प्रतिदर्श समिष्ट के बराबर हो जाए, ऐसी घटनाओं को कहते हैं निःशेष घटनाएं। ये उदाहरण से शायद बात समझ में आ गई होगी। ये निःशेष घटनाएं क्या होती हैं, सबको मिलाकर यदि S के बराबर समुच्चय तैयार हो जाता है तब वो निःशेष घटनाएं हो जाती हैं। इसी वीडियो में मैं ये पूरक घटनाओं को और बताए देता हूं क्या होती हैं पूरक घटनाएं। पूरक निःशेष घटना तो 2 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन पूरक घटनाएं केवल 2 होती हैं, और वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। इन्हीं में से कुछ पूरक घटनाएं, जैसे ये E1 E2 घटना ऐसी हैं जो निःशेष भी हैं और ये पूरक भी है। पूरक क्या होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि एक घटना को S में से घटा दें तो दूसरी आ जाए, जैसे इस S में से E1 घटा दें तो जो बचेगा वो E2 बचेगा। S में ये दोनों हैं और E1 में H है, तो इस S में से ये H वाला हिस्सा निकाल लें, जो S में रह जाएगा T रह जाएगा, जो E2 के बराबर हो जाएगा। तब इनको पूरक घटनाएं कहेंगे। इनको डैश से व्यक्त करते हैं। जैसे एक प्रदर्श समिष्ट में लिख रहा हूं अलग से, कोई समुच्चय है कहीं से, जैसे पांसे का ही लिए लेते हैं, ये वाला इसी में से काम कर जाएगा। नई घटना लिख लेते हैं, इस S में से एक E नाम की घटना लिखते हैं, 1 3 5, ये विषम संख्याएं हैं, और एक F नाम की घटना लिख लेते हैं, इसमें सम संख्याएं लिए लेते हैं, 1 4 6। अब E की पूरक घटना क्या होगी वो जानेंगे।
जिसकी पूरक घटना निकालना चाहते हैं उसको उसका डैश लगा के व्यक्त करते हैं। ई डैश से तो व्यक्त करेंगे, इस घटना को व्यक्त करेंगे ई डैश से, और निकालेंगे कैसे, एस में से घटा के। जिस पर डैश लगा है उसको एस में से घटा दो। तो एस ये लिखा है, इसमें से 1, 3, 5 को हटा के जो भी बचे वो लिख दो। एस में से ये ई के अवयव घटा के जो रह जाएंगे वो ये होंगे 2, 4, 6, और ये जो 2, 4, 6 हैं वो एफ के अवयव हैं। तो ई की पूरक घटना एफ है, और एफ की पूरक इसी तरह से निकालेंगे तो ई आ जाएगी। तो घटना पूरक घटना हमेशा 2 होती है और वो एक दूसरे की पूरक होती है। उनकी पहचान 2 पहचान होती है उनकी। एक पहचान तो है इनका यूनियन, दोनों का यूनियन छोड़िए, एस में से एक को घटा दें तो दूसरी घटना प्राप्त हो जाएगी। ई को घटा देंगे तो वो ई की पूरक घटना होगी, और वो यदि उसका नाम एफ है तो उसे एफ के बराबर लिख सकते हैं, और एस में से एफ घटाएंगे तो ये ई के बराबर आ जाएगा। तो जिसकी पूरक घटना है उसको उसके ऊपर डैश लगा के व्यक्त करते हैं, और निकालने का जब नंबर आता है तो एस में से उसे घटा के निकालते हैं। तो ई और एफ दोनों घटना ऐसी हैं जो एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे उनमें प्रायिकता होगी। धन्यवाद।